believe in the physical work, right? And so hello students, I am your friends, and how is everybody? I hope that everybody will be fine. Definitely we are passing a difficult situations nowadays due to coronavirus, but it is the matter of happiness because of our nation is mainly agriculture country, and about 85% peoples on depend on agriculture. Therefore the physical power is very strong of my nations. So you can see the results of the coronavirus, the recovery rate is very high. Therefore we should not give up the physical work. We believe in the physical work, right? And one question is very important, and coronavirus has given an important message for everyone. I think machine is necessary for us, but we should not fully depend on machine. So friends, today I am going to tell about vocabulary, words meaning, because you know English is not my language, it is a foreign language. If you want to learn this language, you have lots of words. If you have not lots of words, you can't speak this language, you can't understand this language, you can't anything this language. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल लॉट्स ऑफ वर्ड्स. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बहुत कम समय में वर्ड्स को याद कर लेंगे, कैसे आप कम समय में ये वोकाबुलरी को कैसे याद कर लेंगे, आप देखेंगे. तो चलते हैं बोर्ड पे, आज हम देखते हैं कि कैसे वर्ड्स को एक फ्लेक्सी मेथड से बताएंगे. तो तैयार है? तो चलते हैं फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अब बोर्ड पे आ चुके हैं. यहाँ पे बोर्ड पे हम आ चुके हैं. तो बोर्ड पे आ चुके थे कि आज का जो सेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना. तो वर्ड्स की सेशंस है, वोकाबुलरी का सेशंस है. तो यहाँ पे आज हम देखेंगे कैसे एक वर्ड से हमने यहाँ पे 30 यानी 30 वर्ड्स बनाए. देखिए, पहला यहाँ पे वर्ड्स हमने डाला है नेटिव. तो नेटिव्स का मतलब होता है जन्म स्थल. ओके, इसी नेटिव से बनता है यहाँ पे देखिए नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय. ओके, जो थर्ड नंबर आपका वर्ड्स है वो होता है नेशनलिटी, और नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता. ओके, नेक्स्ट जो चौथा वर्ड्स है फोर्थ, वो नेशनलिटी से, नेशनल से बनता है नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद. और इसी से बनता है नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी. और नेशनलाइज का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण करना, और नेशनलाइज्ड का मतलब होता है राष्ट्रीयकृत, और नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, और नेशनल वर्ल्ड मतलब होता है राष्ट्रव्यापी. नेशन स्टेट भी यहाँ पे है. अब देखिए यहाँ पे जो 11 नंबर, अब क्या करेंगे, नेशनल में जोड़ते जाएंगे. जैसे नेशनल में डेप्थ जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय ऋण, नेशनल में ग्रिड जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय ग्रिड, नेशनल में पार्क जोड़ देंगे तो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क. और यहाँ पे नेशनल में एंथम जोड़ देंगे, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान. नेशनल में सॉन्ग जोड़ देंगे तो नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत. और नेशनल में जैसे यहाँ पे फ्रूट जोड़ते हैं तो नेशनल फ्रूट मतलब राष्ट्रीय फल. और नेशनल में यहाँ पे एनिमल जोड़ते हैं तो नेशनल एनिमल मतलब राष्ट्रीय पशु. और नेशनल में यहाँ स्वीट जोड़ते हैं तो नेशनल स्वीट मतलब राष्ट्रीय मिठाई. और नेशनल में यहाँ फ्लैग जोड़ते हैं तो नेशनल फ्लैग मतलब राष्ट्रीय झंडा. और नेशनल में यहाँ पे सेंटेंस ऐड कर दिए तो नेशनल सेंटेंस मतलब राष्ट्रीय वाक्य. और नेशनल में यहाँ फ्लावर जोड़ दिया, नेशनल फ्लावर मतलब राष्ट्रीय फूल. और नेशनल में यहाँ पोएट जोड़ दिया, नेशनल पोएट मतलब राष्ट्रीय कवि. यहाँ पे देखिए नेशनल में हमने सोशलिज्म जोड़ दिया तो नेशनल सोशलिज्म मतलब नाजीवाद. और नेशनल में एसेट्स जोड़ दिया तो नेशनल एसेट्स मतलब राष्ट्रीय संपत्ति. और नेशनल में हमने हेरिटेज जोड़ दिया तो नेशनल हेरिटेज मतलब राष्ट्रीय धरोहर या विरासत. और नेशनल में हमने सिंबल लगा दिया तो नेशनल सिंबल मतलब राष्ट्रीय चिन्ह. और यहाँ पे नेशनल में हमने क्या किया, गेम लगा दिया तो नेशनल गेम मतलब राष्ट्रीय खेल. और नेशनल प्लेयर मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय खिलाड़ी. और इसी से बनता है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नेटिव से हमने कितना वर्ड बना डाला, 30. चूंकि होता क्या है
कि ये सारे एक नेटिव को देख लेंगे वर्ड्स तो ऑटोमेटिकली आपको 30 वर्ड्स याद हो जाएंगे। लेकिन अब 30 वर्ड्स आप प्रयास करके सारे वर्ड्स पे अगर सेंटेंस बनाते रहेंगे तो इस वर्ड्स को नहीं भूलेंगे और ये सारे वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं मैरी। तो मैरी मतलब आप जानते हैं विवाह करना या शादी करना, ओके। और इसी मैरिज से क्या बनता है जी, मैरिड। तो मैरिड माने क्या हो जाएगा, विवाहित। और इसी मैरिड से हो जाएगा अनमैरिड। तो अनमैरिड माने क्या हो जाएगा, अविवाहित, राइट। इसके बाद इसी हम लोग मैरिज कर देंगे। तो मैरिज मतलब क्या होता है, शादी या विवाह। अब मैरिएबल, शादी लायक। या हम फिर अब आगे फिर हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैरिज हॉल, यानी इसको विवाह भवन या शादी का हॉल कहते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग फिर मतलब मैरिज में यहाँ पे हम लोग प्रोसेशन लगा देंगे। तो मैरिज प्रोसेशन का मतलब होता है बारात। ऐसे बारात को बारात भी बोलते हैं, बारात को बारात भी बोलते हैं, है ना। फिर 9 नंबर आते हैं कि अब इसमें कुछ अब शादी ब्याह की बात होती है तो क्या क्या यूज होता है उसको भी याद कर लीजिए। जैसे वर्मेलियन, तब वर्मेलियन का मतलब क्या होता है, सिंदूर। अब यहां पे देखते हैं, जैसे ब्राइड आप कहते हैं तो ब्राइड माने क्या होता है, दुल्हन। या आप कहते हैं ब्राइड ग्रूम, तो दुल्हा बोलते हैं। ऐसे शॉर्ट में इसको ग्रूम भी कहा जाता है। और आगे हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पे सेडान। तो सेडान का मतलब होता है पालकी, शादी में यूज किया जाता है। शादी में फीस्ट हम लोग खाते हैं, यानी दावत खाते हैं या कह ले भोज भी करते हैं जिसको, तो उसको शादी में यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि डिवोर्स। तो डिवोर्स का मतलब क्या होता है, तलाक होता है ना। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अगर एक वर्ड फिर उठाते हैं तो बहुत सारे वर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिलेट कर देंगे, तो रिलेट का मतलब होता है संबंध रखना, और इसी से क्या बनता है, रिलेशन। तो रिलेशन में क्या होता है, संबंध। इसी से होता है रिलेटिव, यानी संबंधी। या हम लोग रिलेटर, यानी संबंध रखने वाला, है ना। संबंध रखने वाले भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद और भी यहां पे हम 20 लिखते हैं। तो रिलेटर, RELATOR, रिलेटर मतलब संबंध रखने वाला। उसके बाद रिलेशनशिप भी होता है, संबंध, ओके। अब नेक्स्ट में आप वो शादी में गेस्ट आते हैं तो गेस्ट होते हैं। गेस्ट मन तो जानते हैं कि मेहमान, और होस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेजबान। तो मेहमान मेजबान में अंतर समझते हैं ना। जो आपके घर में दूर से लोग आते हैं वो मेहमान हो गए, आप उसकी खिदमत करते, सेवा करते, तो आप मेजबान यानी होस्ट हो गए, है ना। तो होस्ट भी हो गया। फिर इसमें हम लोग डॉरी का यूज कर सकते हैं। डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज। और फिर डॉरी सिस्टम,
तो डॉरी सिस्टम मतलब क्या होता है? दहेज प्रथा। और फिर हम लोग इसमें एक वेड आप पढ़ेंगे। वेड मतलब भी होता है विवाह करना, है ना, वेडिंग कर सकते हैं उसे। अब क्या होता है? डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेट मतलब क्या होता है? सजाना होता है। आप डेकोरेशन कर सकते हैं, सजावट। यहां पर डेकोरेटर कर सकते हैं, सजाने वाला। और 30 हम लोग कर्ज कर सकते हैं, श्राप। और 31 बून मतलब वरदान। यानी टोटल आप देखेंगे यहाँ पे हमने 61 वर्ड्स, यानी मात्र एक तरीका से 61 वर्ड्स को हम लोग याद कर सकते हैं इस मेथड से। तो लेकिन फ्रेंड्स एक कंडीशंस है, प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हम पहले ही बताएं कौन ऐसे चीज़ नहीं बोलते हैं तो जो डेली यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसको सेंटेंस रेगुलर बनाएंगे तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन आज वर्ड मीनिंग का सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं वादा करता हूं कि आप 61 वर्ड्स से आप याद कर ले होंगे। और फिर फ्रेंड्स अगले वीडियो मिलते हैं अगले ट्रांसलेशन के साथ। तो आज इतना ही, शुक्रिया।